साक्षात नारायण स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल। हम अपने घर में रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, उन्हें परिवार का सदस्य समझते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि लोगों के कहने से कि जब से हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाए हैं, तब से ये सब हमारे घर में होने लगा है। हमें फले नहीं है। फिर हमारा मन घबरा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उन्हें किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं, मंदिर में रखाते हैं, नदी में विसर्जित कराते हैं, या फिर हम वृंदावन जाते हैं तो गोवर्धन पर रखाते हैं। कुछ ऐसी गलती लोग करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं नीलम। आज का ये अद्भुत प्रसंग आप जरूर सुनिएगा। यदि कभी ऐसा हुआ या आपने कभी ऐसा सुना या आपको कभी लगा कि लड्डू गोपाल के आने से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगे, तो ये प्रसंग बिल्कुल आपके लिए है। ये अद्भुत प्रसंग आप जरूर सुनिएगा। एक बहुत ही गरीब परिवार था। माता पिता थे, 2 बच्चे थे। इतना गरीब था कि सुबह खाने की व्यवस्था होती थी तो शाम की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, शाम की होती थी तो सुबह की नहीं हो पाती थी। अक्सर वो बीमार रहते थे। 2 उनके बच्चे थे, पुत्री थी और एक पुत्र था। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और इतने बड़े भी नहीं थे कि घर की जिम्मेदारियां संभाल सकें। घर की आर्थिक दशा इतनी बिगड़ती जा रही थी क्योंकि बीमारियों में पैसा काफी खर्च हो रहा था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उधर पढ़ाई में भी काफी पैसा खर्च हो रहा था, वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पर बच्चे बहुत समझदार थे। दोनों बच्चों ने निर्णय किया कि कैसे मदद की जाए, कि बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे कि कुछ जाके बाहर काम हम कर सकें। दोनों बच्चों ने निर्णय किया कि कुछ ना हम कुछ करते जरूर हैं। बिटिया ने कहा, क्यों ना मैं छोटे क्योंकि दोनों बच्चों में बिटिया बड़ी थी। बिटिया ने कहा, क्यों ना मैं छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा के कुछ पैसा जुटा के घर की मदद हो जाएगी। उसे ये कार्य सही लगा। फिर क्या हुआ, जुट गए छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए, इधर उधर बात करने लगे। भाग्यवश 2 बच्चे उन्हें कहीं से मिल गए। काम काफी अच्छा चलने लगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, धीरे धीरे के बच्चे पढ़ने में होशियार थे। बहुत ही समझदार बच्चे थे, अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए काफी अच्छा उनका ये काम चलने लगा। फिर क्या था, काफी समय बीतता गया। बिटिया समझदार थी। एक दिन का किस्सा है। उनमें ये खास बात थी, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन कान्हा जी में थोड़ी बहुत भक्ति थी। थोड़ी बहुत उन्हें कान्हा जी से लगाव था। कभी बैठ के पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन कान्हा जी से थोड़ा बहुत उनसे लगाव था पूरे परिवार को। बिटिया के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। एक दिन स्वप्न में नन्हे बाल स्वरूप कान्हा मोर मुकुट धारण किए हुए, पीताम्बरी धारण किए हुए, बांसुरी लगाए हुए, बड़े बड़े नैनों वाले सपने में आए। क्या देखती है बिटिया, सिर के पास बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से निहार रहे हैं। बस झट से आंख खुल गई। उसे लगा कि ये कैसा सपना था, ये तो साक्षात कृष्ण थे, जिन्हें मैं कभी कभी ध्यान करती हूँ, मैं देखती हूँ। आज वो मेरे सपने में आए, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा ही धीरे धीरे कभी कभी उसके साथ अक्सर ऐसा होने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन सपने में अद्भुत सपना उस बिटिया को आया। मोर मुकुट धारण किए हुए, पीताम्बरी धारण किए हुए, बड़े बड़े सांवला सा चेहरा, बड़े बड़े नैनों वाले कान्हा रो रहे हैं और उसके सिर के पास बैठ गए। अचानक घबरा के बिटिया उठ के बैठ गई। फिर क्या होता है, बड़ी सोच में पड़ गई कि ये कैसा सपना था। कई दिनों से मुझे ये सपना आ रहा था, पर आज तो कान्हा रोते हुए मुझे नजर आए। कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे, कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। ये स्वप्न मुझे माँ से कहना चाहिए, कुछ समाधान माँ निकाल सके। बिटिया ने माँ को सारे स्वप्न की पूरा विवरण बताया। माँ ने कहा,
हो सकता है कान्हा तुम्हें कुछ संकेत दे रहे हो, लेकिन यदि कुछ ऐसा हुआ तो खुद वो तुम्हें कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। उसे अगले दिन फिर ऐसा ही सपना आया। जहां वो कोचिंग पढ़ाने जाती थी, ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, उस घर की पूरी छवि उस सपने में दिखी। एक दीवार दिखी, एक कमरा दिखा, बंद कमरा दिखा, उसी के पास कान्हा बैठ के रो रहे थे। पूरी छवि सपने में दिखी। बिटिया को लगा अरे ये तो वही कमरा है, वही घर है जहां मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ। कान्हा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं? ये सारा स्वप्न माँ को उसने फिर से बताया। माँ ने कहा कोई बात तो जरूर है, हम इसको पता लगाते हैं। माँ बेटी दोनों उस घर गए जहां बिटिया कोचिंग पढ़ाती थी। माँ से बात की, बच्चों से पूछा आपके घर कोई कान्हा की विग्रह है या कोई लड्डू गोपाल की आप पूजा करते हैं या आप सेवा करते हैं? इस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? क्या है इस कमरे में? भगवान का मंदिर है या कोई ऐसी मूर्ति है? कुछ क्या है इस कमरे में, बंद क्यों है? वो अपनी तरीके से उनसे पूछने लगे। बच्चों की माँ ने बताया ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे घर में, हम कान्हा की सेवा नहीं करते, लड्डू गोपाल हमारे घर में नहीं है। पर हाँ, कुछ वर्षों पूर्व मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो हमारे घर में थे, लेकिन उनके जाने के बाद, मेरे पति के गुजरने के बाद फिर उनकी सेवा हमने बंद कर दी। कुछ ऐसा हमारे घर में होने लगा। फिर हमने उन्हें इस कमरे में रख दिया। ये सब सुनकर माँ और बेटे दोनों भौचक्के हो गए और कहने लगे क्या आप मुझे उस कमरे में उन लड्डू गोपाल से मिलवा सकती हैं, एक बार दर्शन करवा सकती हैं? तो माँ ने कहा क्यों नहीं, अभी चलो। माँ ने दरवाजा खोला और अंदर मटके में से लड्डू गोपाल का विग्रह निकाला। कान्हा जी की मूर्ति काली पड़ गई थी, कपड़े पहने हुए थे, एक मटकी में बंद थे। ऐसा देखकर माँ और बेटी आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो वही मटकी है, वही कमरा है, वही कान्हा है जो मुझे स्वप्न में दिखते थे, मेरे पास बैठ के रोते थे। स्वप्न में कुछ ये सारा नजारा मुझे अक्सर दिखता था। उन्होंने कहा क्या आप ये कान्हा मुझे दे सकती हैं सेवा के लिए, मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिटिया ने कहा हाँ माँ, हम दोनों मिलकर इनकी सेवा करेंगे, इन्हें अपने घर ले जाएंगे, अपने घर का सदस्य बनाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें ले जाऊं अपने साथ। उन्होंने कहा अगर आप इनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप ले जाइए। वैसे भी पहले मेरी सास थी, इनकी सेवा किया करती थी, पर अब तो ये मटकी में रहते हैं क्योंकि सेवा इनकी अब मैं नहीं करती हूँ। तो यदि आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। वो खुशी खुशी उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, मानो जैसे खजाना मिल गया हो। इतनी प्रसन्न बिटिया माँ बेटी ने मिलकर उनकी सेवा की, मानो संकेत दे रहे हो कान्हा कि मैं इतने वर्षों से यहाँ बंद हूं, मुझे मुक्त कराओ, मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हैं दोस्तों, ठाकुर जी को हम नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी स्वयं अपनी सेवा कराने के लिए हमें चुनते हैं, हमें उस लायक समझते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें। हम अपनी इच्छा से उन्हें कभी नहीं चुनते, वो अपनी सेवा कराना चाहते हैं, वो हमें चुन लेते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि उन्होंने हमें सेवा के लिए चुना और वो हमें किसी न किसी बहाने चुन लेते हैं। जो लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल के आने से हमारे घर में ये सब चीज़ें होने लगी, तो ये भ्रम है, क्योंकि हमारे ठाकुर, हमारे कान्हा किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफ आती है, हमारा प्रारब्ध है। हमारे प्रारब्ध की वजह से हमें जीवन में कष्ट मिलते हैं।
पर जब हमारे कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे प्रारब्ध को मिटाने में वो हमारी मदद करते हैं। हमारा दुख दुख नहीं रह जाता, फिर आसानी से वो प्रारब्ध कट जाता है और खुशी में बदल जाता है। क्योंकि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ दुख रह ही नहीं सकता, कि हमारे नारायण के सप्तकोश में दुख है ही नहीं। कि ठाकुर जी हमें अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि हम उनकी सेवा कर पाते हैं। साक्षात नारायण हमारे घर में वास करते हैं, हमारे घर के सदस्य बनते हैं, वो हमें अपना बनाते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनते हैं, हमारे हर कर्म से जुड़ जाते हैं। कि जब नारायण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो हमारे जीवन में दुख रह ही नहीं जाता है। और दुख आता भी है ना तो एक बार सोचता है कैसे इसके साथ इसके घर में चलो, क्योंकि वहाँ नारायण है, कान्हा जी है। क्योंकि नारायण जहाँ होते वहाँ दुख होता ही नहीं है। तो दोस्तों जब कभी ऐसा कुछ हो, हम कभी मंदिर जाते हैं, देखते हैं लड्डू गोपाल का विग्रह वहाँ दिखता है, कहीं नदी सरोवर के किनारे जाते हैं वहाँ भी लड्डू गोपाल का विग्रह कभी कभी दिख जाता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए। यदि आपसे सेवा नहीं हो पा रही है, आपका मन नहीं मान रहा है कि आप सेवा करें, आपके मन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उन्हें दे दीजिए जो इसकी सेवा कर सके। पर इस तरह इधर उधर इन्हें कहीं मत डालिए, क्योंकि ये नारायण है, ठाकुर जी हैं, इन्हें हम इधर उधर अपने नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा हमारे ठाकुर जी हैं। ये भ्रम अपने मन से आप निकाल दीजिए कि कान्हा जी ठाकुर जी के आने से या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे जीवन में कष्ट है, क्योंकि ये पूर्ण निश्चित पहले से होता है। क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो हमारे हैं वो तो हमें मिलेंगे, कष्ट हमें मिलेगा। जो प्रारब्ध हमने कर्म किए हैं पिछला, तो उसका कष्ट हमें जीवन में मिला है। ठाकुर जी के आने से तो दिन बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं। पर यदि हमारा भ्रम है कि ठाकुर जी के आने से, लड्डू गोपाल के आने से हमारे जीवन में कष्ट बढ़ गए, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि उनके आने से सदैव मंगल होता है, कभी अमंगल नहीं हो सकता है। क्योंकि ठाकुर जी उन्हें ही चुनते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय होता है। और यदि आपको उन्होंने चुन लिया है तो आप ठाकुर जी के प्रिय हैं। तो कभी भी ये भ्रम अपने मन में मत लाइएगा कि कान्हा जी के, ठाकुर जी के या लड्डू गोपाल जी के घर में आने से आपके जीवन में कष्ट बढ़ गए हैं। क्योंकि कष्ट हमें हमारे प्रारब्ध के कारण मिलता है, वो तो हमें भोगने हैं। पर यदि ठाकुर जी, कान्हा जी हमारे जीवन में, तो वो दुख नहीं रह जाता है, खुशियों में बदल जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा अद्भुत प्रसंग जानकारी वाला आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।